कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं शैडो स्लेव नोवेल के चैप्टर 31 से लेके 35 तक। तो चलिए शुरू करते हैं 31 से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 31 से, जिसका नाम है लो टाइड। काला गाढ़ा पानी अचानक ऐसे उबलने और हिलने लगा जैसे कोई जिंदा जीव आने वाली सुबह की हल्की रोशनी से बचने के लिए तड़प रहा हो। सनी धीरे धीरे खड़ा हुआ और थोड़ी सोच विचार के बाद सावधानी से पत्थर के मंच के किनारे की तरफ बढ़ा। नीचे झांककर उसने पलकें झपकाई, फिर घुटनों के बल बैठ गया, ये पक्का करने के लिए कि जो देख रहा है वो कोई भ्रम तो नहीं। समुद्र पीछे हट रहा था, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से। पानी का स्तर गिरने लगा। वो गोल पथरीला टुकड़ा जिस पर सनी ने पूरी रात शरण ली थी, पहले बस लहरों से थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन अब उसके और पानी के बीच कई कई मीटर की गीली चट्टानें नजर आ रही थी। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, ये विशाल घटता ज्वार चलता रहा। थोड़ी देर में सनी खुद को एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़ा पाया, जहां से 100 मीटर नीचे पानी नजर आ रहा था। नीचे की चट्टान चौड़ी होकर अजीब सी आकृति में बदल रही थी, लेकिन ऊपर से देखना मुश्किल था कि असली आकार क्या है। तभी काले पानी की सतह पर इधर उधर नुकीले लाल ब्लेड से उभरने लगे। पानी और नीचे गिर गया तो लगा जैसे गहराइयों से एक लाल फॉरेस्ट ऊपर आ रहा था। ये पेड़ कोरल जैसे दिखते थे, लेकिन आपस में अजीब तरह से उलझे हुए, आसमान की ओर फैलते हुए। उनका आकार इतना विशाल था कि सूरज की रोशनी में ये लाल काले संसार किसी डरावने सपने से कम नहीं लग रहा था। ये भूल भुलैया इतनी दूर तक फैली थी कि सनी की नजर भी थक गई। आधे घंटे बाद सनी हैरानी से देख रहा था, समुद्र पूरी तरह गायब हो चुका था। अगर गीले पत्थरों पर लटकी काली समुद्री काई और लाल कोरल के खंभे ना होते तो वो शक करता कि यहाँ कभी पानी था भी या नहीं। उसका छोटा गोल टापू अब एक अजीब ऊंची और एक टेढ़ी मेढ़ी चट्टान की चोटी बन गया था। नीचे झांका तो चक्कर सा आ गया। सुबह पूरी तरह आ चुकी थी। मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? सनी ने खुद को चूटी काटी। आखिर ये स्पेल कर क्या रहा है? फिर भी सनी जल्दबाजी में नीचे नहीं उतरा। पहली बात, अगर समुद्र गायब हो सकता है तो वापस भी आ सकता है, शायद किसी भी पल। दूसरी बात, कोरल की इस भूल भुलैया में कोने से खतरे छिपे हैं। ये कोरल की इस भूल भुलैया में कौन से खतरे छिपे हैं ये पता नहीं। हो सकता है कि विशाल काय शंख टेंटिकल वाले से भी डरावना कुछ हो, लेकिन खोज तो करनी ही थी। मंच के बीच में आकर सनी बैठ गया और अपनी छाया को शरीर से अलग होने का आदेश दिया। फिर उसका नियंत्रण लेते हुए शैडो को मंच के किनारे भेजा और चुपके से नीचे उतारना शुरू कर दिया। शैडो के जरिए चलना आसान था, बिना वजन और ग्रेविटेशनल फोर्स के। सनी को ये फायदा बहुत पसंद था। नीचे जाते जाते सनी ने जमाई ली। सुनो, तुम्हें कोई नाम चाहिए? नहीं? शैडो दूर थी, लेकिन जुड़ाव से सुन सकती थी। सुनना मतलब जवाब देना नहीं, और वैसे भी उसका मूड अच्छा नहीं था। शेमलेस कैसा रहेगा? नहीं, शेडी? सिंपल कुछ। अच्छा, बाद में करते हैं। शैडो चट्टान के नीचे पहुंच गई। शैडो कंट्रोल की सीमा सीमित थी, लेकिन आसपास तलाशने के लिए बस काफी था। भूल भुलैया अंदर से और भी उलझी हुई थी। कई रास्ते चौड़े, कहीं इतने तंग कि सांस अटक गए। कई बार रास्ता अचानक बंद या फिर वहीं वापस जहां से शुरू की। कुछ रास्ते कोरल के अंदर घुसते और अंधेरी सुरंग में बदल जाते। सनी ने शैडो को ऊपर भेजा ताकि रेड फॉरेस्ट के ऊपर से एक एक धारदार कोरल पर कूदकर देख सके। ये काम सनी खुद कभी नहीं कर सकता था। घूमते घूमते शैडो चट्टान के साए में पहुंची और सनी के होश उड़ गए। वहाँ एक विशाल शार्क जैसे प्राणी की लाश पड़ी थी, वही जिसने पिछली रात सनी का पीछा किया था। कोरल के खंभे उसके वजन से टूटे पड़े थे, लेकिन ध्यान से देखा तो आधा ही शरीर था। बाकी का हिस्सा ऐसे गायब था जैसे कभी था ही नहीं। उसके चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे राक्षस थे, हर एक करीब 2.5 मीटर ऊंचा, जो केकड़ा और डरावने सपने का अजीब मिश्रण लगते थे। 4 जोड़ी लंबे खंडित पैर, आगे की तरफ एक मानव सा धड़, लेकिन मोटे कठोर कवच से ढका हुआ। सिर बिना गर्दन के सीधे धड़ पर, 2 पतली आंखों की दरारें और चिपचिपा मुंह जिसमें कई चिपचिपी सूंड नुमा हिलने वाली कांटेदार झिल्लियां। हाथों की जगह 2 विशाल पंजे। वे सभी मिलकर उस विशाल शव का मांस नोच कर खा रहे थे। कभी कभी लड़ाई होती और हारे हुए तुरंत वहीं खा लिए जाते। सनी ने निगल लिया, डर से भी और भूख से भी। हर एक अपने आप में मुसीबत है और यहाँ तो सैकड़ों हैं, उसने सोचा।
अच्छा है कम से कम भूल भुलैया खाली क्यों है, ये रहस्य सुलझ गया। सब यही दावत उड़ा रहे हैं। थोड़ा बेचैन होते हुए उसने छाया को चट्टान की तरफ मुड़ने का आदेश दिया। ऊपर देखते देखते सनी की नजर बदली और उसने पहचान लिया, ये एक उंगली, हाथ, ये तो तलवार। वो चौंक गया, ये स्टैचू है। हाँ, चट्टान असल में एक प्राचीन मूर्ति थी, कम से कम 200 मीटर ऊंची। एक योद्धा सुंदर कवच पहने, जिसके पास 7 चमकते तारे खुद थे। हाथों में एक विशाल तलवार जमीन की ओर झुकी हुई, लेकिन सिर गार था। सनी जहाँ खड़ा था वो असल में उस विशाल काय की गर्दन का ऊपरी हिस्सा था। सिर ऐसे टूटा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उखाड़ दिया हो और आसपास कहीं दिख भी नहीं रहा। ये जगह आखिर है क्या? सनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो सूर्यास्त तक राक्षसों को देखता रहा। जैसे ही सूरज थोड़ा सा छुपा, नीचे से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना आई। सारे राक्षस तुरंत भागे, कोई कोरल के अंदर तो कोई मिट्टी में खुद को गाड़कर। कुछ ही मिनटों में काले पानी की धाराएं भूल भुलैया में भरने लगी। देखते देखते महाप्रलय सा बाढ़ ने सब डुबा दिया। रात के आते आते समुद्र वापस आ गया। 1 घंटे में गोल मंच फिर से काले पानी के ऊपर अकेला खड़ा था। सनी एक अद्भुत दृश्य को देखता रह गया और सोचता रह गया। खाली पेट और दिमाग में ढेर सारे विचारों के साथ सनी फिर से मंच के बीचों बीच आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अपने साए को इशारा किया और कहा, अगर कुछ भी हो तो मुझे जगा देना। फिर उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। उसकी चेतना जल्दी ही अंधेरे की मीठी गोद में फिसल गई और सनी को बहुत जरूरी आराम मिलने लगा। लेकिन आधी रात में अचानक एक अजीब सा एहसास उसे नींद से खींच लिया। सनी झटके से उठ बैठा। उसका सुस्त दिमाग अब तनाव और बेचैनी से भर गया था। उसे डर था कि शायद उस विशाल टेंटिकल का मालिक वापस आकर काम पूरा करने आया होगा, या फिर कोई और गहराइयों का भयावह जीव उसकी मौजूदगी का एहसास करके इंसानी मांस का शौक चखना चाहता हो। लेकिन समुद्र शांत था। घोड़े पर सवार उस बिना सर के योद्धा की मूर्ति के आसपास भी कोई हलचल नहीं थी। क्या है? सनी ने फुसफुसाकर अपने शैडो से पूछा। शैडो चुपचाप एक दिशा की ओर इशारा करने लगा। सनी ने उधर गर्दन घुमाई और आंखें मिचमिचाई। तुरंत ही उसे समझ आ गया उसे जगाना सही था, वरना वो ये कभी नहीं देख पाता। दूर कई किलोमीटर की दूरी पर अंधेरे में एक छोटी सी नारंगी रोशनी झिलमिला रही थी। लहरों के साथ उसका प्रतिबिंब ऊपर नीचे हो रहा था। बहुत दूर होने के कारण सनी को कोई साफ आकृति नजर नहीं आई। वो कुछ देर तक बस उसे घूरता रहा और फिर रोशनी गायब हो गई। दूसरी ड्रीम ट्रैवलर, कोई प्राकृतिक घटना या फिर कोई राक्षस जाल बिछा रहा है? गहरे समुद्र के डरावने जीवों की छवियां तुरंत उसके दिमाग में उमड़। सिर हिलाते हुए सनी फिर से लेट गया, लेकिन इस बार नींद उसके पास आने से कतरा रही थी। भूख अब भी असहनीय तो नहीं थी, लेकिन तेज होती जा रही थी। प्यास हालांकि उससे भी बुरी थी। सुबह तक वो यूं ही जागता रहा, जब तक सूरज ने अंधेरे समुद्र को पीछे धकेल नहीं दिया। जैसे ही सुबह हुई, राक्षस अपने छिपने के ठिकानों से निकलकर विशाल शव पर टूट पड़े। दावत जारी रखने के लिए सनी ने कुछ देर तक उन्हें देखा, फिर मंच के दूसरे किनारे चला गया ताकि उस दिशा को देख सके जहां पिछली रात उसने रहस्यमयी रोशनी देखी थी। कई किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक ऊंचाई पहाड़ी से बनी थी। उसके शिखर पर एक विशाल पिल्लर खड़ा था, जिसकी ऊपरी शाखाएं इतनी ऊंची थी कि रात में भी पानी से ऊपर रहती। सनी के दिमाग में कई विचार उमड़ने लगे, लेकिन अंत में 2 ही सवाल मायने रखते थे। पहला, क्या वो भूल भुलैया पार करके दिन में वहां पहुंच पाएगा? और दूसरा, क्या उसे कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं थी कि वो रोशनी उसकी मदद करेगी या फिर उसकी मौत का कारण बनेगी। फैसला ना कर पाने पर सनी वापस बैठ गया और राक्षसों को देखने लगा। हालांकि उसने अपनी शैडो भूल भुलैया में जितनी दूर तक शैडो कंट्रोल की सीमा जाती थी भेज दिया, ताकि रास्ते की शुरुआती नक्शा बन सके। तर्क से देखे तो बिना सिर के योद्धा की मूर्ति पर रहना शायद इस अजीब जगह में सबसे सुरक्षित था। समस्या बस ये थी कि प्यास और भूख से वो जल्दी ही मर जाएगा। दोनों समस्याएं हल हो सकती थी अगर वो नीचे जाता। समुद्री पानी को मीठा बनाने के कई तरीके उसे टीचर जूलियस ने सिखाए थे, और उनके लिए जरूरी चीजें सपनों की इस दुनिया में हर जगह मौजूद थी। वो जाल बिछाकर पंजेदार राक्षस का शिकार भी कर सकता था। इतने बड़े आकार के एक राक्षस से हफ्तों का खाना मिल सकता था।
इस तरह का एक नियम बन सकता था, दिन में शिकार, रात में मूर्ति पर वापसी। ये शायद सबसे सुरक्षित विकल्प था, लेकिन इस तरीके में एक चीज की कमी थी, आगे बढ़ने की संभावना। ये उसे जिंदा रख सकता था, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दे सकता था। अगर उसे अपनी बाकी जिंदगी इस मूर्ति के आसपास राक्षस खाकर और रात में उनसे डरकर गुजारनी पड़े, तो बेहतर था कि वो अभी कूदकर सब खत्म कर दे। इसका मतलब था कि एक ही विकल्प बचा था, उस नारंगी रोशनी के स्रोत तक पहुंचना। और अगर उसे ये करना ही था तो पंजेदार राक्षसों के शव खा लेने से पहले करना होगा। कम से कम तब तक भूल भुलैया का ये हिस्सा उनसे खाली रहेगा। निर्णय पक्का करके सनी ने ठान लिया कि वो अगली सुबह मूर्ति छोड़ देगा। आज का बाकी समय वो भूल भुलैया के रास्ते तलाशने और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने में लगाएगा। रात में अचानक एक तूफान काले समुद्र पर टूट पड़ा। शैडो समय रहते सनी को जगा चुका था ताकि वो तेज हवाओं और बरसात के लिए तैयार हो सके। आमतौर पर बारिश उसे चिड़चिड़ा बना देती थी, लेकिन इस बार प्यास ने उसे इतना बेहाल कर दिया था कि वो बस मीठे पानी के बारे में सोच रहा था। मंच के किनारे से उड़ने से बचने के लिए झुककर सनी ने हथेलियां खोली और उन्हें बारिश से भरने दिया, फिर मुंह से लगा लिया लालच से पीते हुए। बिजली की चमक ने उथल पुथल मचाते समुद्र के ऊपर सब कुछ रोशन कर दिया। अगर कोई उस वक्त सनी को देखता तो उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान नजर आती। तूफान कई घंटों तक गुजरता बरसता रहा। सनी बीच मंच पर झुककर उसका सामना करता रहा। कई बार ऊंची लहर मूर्ति की गर्दन तक आकर टकराती और उसे बहा के ले जाने की धमकी देती, लेकिन सनी पत्थर की गहरी दरारों को पकड़कर चिपका रहा। सुबह होते होते जब तूफान थमा, उसकी सारी मांसपेशियां दर्द से करा रही थीं, लेकिन समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। जैसे ही राक्षस वापस शव पर टूट पड़े, सनी मंच के किनारे से फिसलकर नीचे चढ़ने लगा। वाइल्डरनेस सर्वाइवल की क्लास के लिए वो एक बार फिर टीचर जूलियस का शुक्रगुजार था, जिसने चट्टानों पर चढ़ना भी सिखाया था। इसके अलावा उसने पहले ही रास्ता देखा और साए की मदद से बेहतरीन पकड़ जल्द ही उसके पैर जमीन पर टिक गए। हालांकि मूर्ति की सुरक्षा छोड़ना खतरनाक था, लेकिन उसका मूड तुरंत बेहतर हो गया। अब चाहे उसकी योजना सफल हो या ना हो, कम से कम वो कुछ करने की कोशिश तो करेगा। कोशिश करके हारना कोशिश ही ना करने से बेहतर था। काला कीचड़ गहरा था, लेकिन इतना नहीं कि उसकी रफ्तार थाम दी। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो अच्छी रफ्तार से चलने लगा। वो उन रास्तों में से एक ही ओर बढ़ा जो दूर पहाड़ी तक जाते थे। तुरंत एक अजीब एहसास उसके दिमाग पर छा गया, मानो भूल भुलैया के बाहर की दुनिया अब मौजूद ही नहीं थी और बस उसके टेढ़े मेढ़े अंधेरे रास्ते ही बचे थे। ये जगह तो अंतहीन लग रही है। सिर हिलाते हुए सनी ने शैडो को आगे भेजा ताकि छिपे हुए खतरे का पहले ही पता चल सके, और खुद आगे बढ़ने लगा। अब उसकी जिंदगी इस पर निर्भर थी कि क्या वो सूरज ढलने से पहले उस पहाड़ी तक पहुंच पाएगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि अगर अंधेरा समुद्र वापस आया और वो अभी भी भूल भुलैया में फंसा रहा तो क्या होगा। शैडो रास्ता तलाशते आगे बढ़ रहा था। कभी कभी वो ऊंचाई पर चढ़कर अलग अलग रास्तों की दिशा देखता, जिससे सनी ज्यादातर समय सही रास्ता चुन पाता। हालांकि एक दो बार उसे पीछे लौटना भी पड़ा जब वो बंद रास्तों या गलत दिशा में निकल गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इतना कि सनी को भूल भुलैया की दीवारों, उनकी बनावट और कीचड़ में दबे अनगिनत अज्ञात हड्डियों का ध्यान से निरीक्षण करने का मौका मिला। लेकिन इसी वजह से उसका ध्यान थोड़ा ढीला पड़ गया। उसका आत्मविश्वास भी दोषी था। इतनी तैयारी और साए पर बेहतरीन नियंत्रण के साथ उसने सोचा कि सब ठीक ही रहेगा। यही वजह थी कि जब ठीक उसके सामने कीचड़ हिलने लगा तो वो बस एक पल देर से प्रतिक्रिया दे पाया। अगले ही क्षण जमीन के अंदर से एक विशाल पंजा निकलकर हवा चीरता हुआ उसकी ओर लपका, उसे एक ही बार में बीच से काट देने के इरादे से। अरे ये क्या था? बस यही ख्याल सनी के दिमाग में घूम रहा था जैसे ही वो ऑकवर्ड तरीके से पीछे गिरा और उसके सामने एक विशाल पिंसर क्लैक की आवाज के साथ बंद हुआ। यहाँ पर एक बड़ा सा विशाल पंजा है या फिर चिमटी जैसे क्रिएचर अपने दुश्मन को पकड़कर कुचलता है, केकड़े जैसा पंजा। सनी पीठ के बल जमीन पर गिरा। अच्छी बात ये कि वो जिंदा था, बुरी बात ये कि वो पूरा का पूरा जमीन पर पसरा हुआ पड़ा था और भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऊपर से वो पागल सा पिंसर अब भी उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। भाई ये तो फ्री में स्वर्ग यात्रा कराने पर तुला है।
सनी ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए तेजी से रोल मारा। अगले ही पल जमीन हिलाते हुए वो पेंचकस जैसा पंजा धड़ाम से मिट्टी में धंस गया। सनी उठने ही वाला था कि पिंसर साइड से आया। इस बार उसने डॉज नहीं किया बल्कि अपने हाथ आगे बढ़ाकर झेल लिया। हाथों में इतनी तकलीफ हुई जैसे जिम में डंबल की जगह किसी ने हथौड़ा पकड़ा दिया हो। लेकिन उसी दर्द के सहारे उसने खुद को हवा में उड़ने दिया। लैंडिंग पर उसने एकदम जिमनास्ट वाला रोल मारा और ठक से दूर जाकर रुका। ठीक है, मान लिया, हीरो के रोल्स वाकई काम आते हैं। अब असली खलनायक सामने आया। मिट्टी से निकलता हुआ 3 मीटर ऊंचा डरावना केकड़ा नुमा राक्षस। उसकी छोटी छोटी आंखें गुस्से और भूख से चमक रही थी। सनी की आंखें फटी रह गईं। अरे ओ कंकाल जी, बाकी सब तो जायंट मॉन्स्टर खा रहे थे, तू मुझे ही क्यों खाने चला आया? मैं कोई बिरयानी हूँ क्या? असल में राक्षस खुद आधा टूटा फूटा था। आधे पैर टूटे, एक पंजा गायब और शरीर से नीला गाढ़ा खून निकलता हुआ। मतलब मॉन्स्टर भी घायल वर्जन में था। लेकिन घायल हो या ना हो, सनी को तो अभी बचना था। उसने तुरंत अपनी शैडो को बुलाया और इधर उधर भागने लगा। मगर वो प्राणी सरप्राइजिंगली तेज निकला। उसके लंबे जैसे पैर मिट्टी चीरते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। भागते भागते सनी की नजर मिट्टी से निकली एक लंबी नुकीली हड्डी पर पड़ी। बिना सोचते उसने खींचकर बाहर निकाला। वो एकदम स्पेयर जैसा लग रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी रीच फिर भी मॉन्स्टर से छोटी थी। यार, वेपन भी मिला तो डिस्काउंट वाला। तभी पिंसर ने फिर वार किया और सनी की टांग छूकर निकल गया। श्राउड ने बचा तो लिया, लेकिन सनी धड़ाम से फिर जमीन पर गिरा। अब उसके दिमाग में पागलपन वाला आइडिया आया। अगर बच नहीं सकते तो पकड़े जाओ। उसने भागना बंद किया और खुद को मॉन्स्टर के पंजे में फंसने दिया। अगले ही सेकंड उसकी पसलियां चटकने लगी। अरे भाई, गले लगना है तो प्यार से लगो, मेरी पसलियां क्यों तोड़ रहे हो? लेकिन उसका आर्मर अभी तक टिका रहा। शैडो ने और सुरक्षा दी। मॉन्स्टर और सनी दोनों की लड़ाई एकदम बराबरी की लग रही थी। फिर वो क्रिएचर सनी को उठाकर अपने जबड़ों के पास ले जाने लगा। साफ था सिर काटकर खाना चाहता था। सनी चिल्लाया, अरे यार, हर कोई मुझे सिर्फ खाना ही क्यों चाहता है? मैं कोई पनीर बटर मसाला हूँ क्या? लेकिन इस बार उसके पास एक मौका था। उसने अपनी शैडो को उस बोन स्पीयर पर चढ़ा दिया और पूरी ताकत से क्रिएचर की आंख में घोंप दिया। ले, अब मजे कर। हड्डी सीधी आंख चीरते हुए अंदर तक धंस गई। मॉन्स्टर तड़प उठा और कुछ ही सेकंड में उसका दबाव कम हुआ। पंजा खुल गया और दोनों, सनी और राक्षस, धड़ाम से जमीन पर गिरे। सनी हाफते हुए बोला, आज के लिए जिम फ्री हो गया। उसने देखा राक्षस मर चुका था। उसकी आंख में घोंपा हुआ स्पीयर अब भी खड़ा था और नीला खून बह रहा था। फिर उसके कानों में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, You have slain an awakened beast. You have received a memory, Azure Blade. Your shadow grows stronger. सनी मुस्कुराया। वाह, बॉस भी गिर गया, लूट भी मिल गई और लाइफ भी बच गई। परफेक्ट कॉम्बो। सनी की हालत ऐसी थी जैसे कोई मैराथन रनर कीचड़ में गिरा हो, हांफता हुआ मिट्टी से लथपथ। तभी कानों में स्पेल की जानी पहचानी आवाज गूंजी, योर शैडो ग्रोज स्ट्रॉन्गर। सनी ने महसूस किया शरीर थोड़ा मजबूत हुआ, आंखें और तेज हुई और अरे वाह, स्किन भी स्मूथ हो गई। मतलब मॉन्स्टर मारो और फ्री का ब्यूटी ट्रीटमेंट भी पाओ। उसने तुरंत रून्स देखे। शैडो फ्रैगमेंट्स 14/1000। ओहो, पहले 12 थे, अब 14 हो गए। मतलब मॉन्स्टर मारते ही फ्रैगमेंट्स ऐड हो जाते हैं। बस गेम वाला ऑटो अपडेट चाहिए था। सोचते सोचते उसने हिसाब लगाया। डोरमेंट बीस्ट से 1 फ्रैगमेंट, अवेकन से 2, माउंटेन किंग में 5 अवेकन कोर्स थे, तो टोटल 12 मिले थे। और अभी वाले ने 2 और दे दिए। मतलब साफ है भाई, खुद हाथ से मारो तभी शैडो मिलेगा। दूसरों की मौत के कमीशन पर कोई पॉइंट्स नहीं है। सनी ने सिर खुजाया, यानी पीसफुल लाइफ तो गई, अब तो जॉब प्रोफाइल क्लियर है, फुल टाइम मॉन्स्टर स्लेयर। लेकिन ब्राइट साइड भी था, सोल शार्ट्स तो वैसे ही भी मिल ही रहे थे। मतलब पैसा खर्च करने के लिए सब फ्री रहेगा। यार, डबल इनकम, नो टेंशन। वो हंसा, बुरा तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब बारी थी लूट चेक करने की। उसने नए मेमोरी पर नजर डाली। मेमोरी अज्योर ब्लेड, रैंक अवेकन्ड, टाइप वेपन, डिस्क्रिप्शन इस भूले बिसरे किनारे पर सिर्फ स्टील ही याद रखता है। वाह, डिस्क्रिप्शन तो फिलोसॉफिकल है।
लेकिन सीधी भाषा में कहे तो फाइनली सनी भैया को मिला असली स्वॉर्ड। उसने हथियार समन किया, 1 मीटर लंबी तलवार, हल्की और तेज, अज़्योर स्टील से बनी, जैसे सितारों भरा नाइट स्काई। अब तो लग रहा है मैं भी असली अवेकेंड हूँ। पहले तो बस बैकपैक टूरिस्ट जैसा फील हो रहा था। कुछ प्रैक्टिस स्विंग्स मारे, हवा चीरती हुई तलवार वुश कर रही थी। सनी मुस्कुरा, अब एडवेंचर मूवी का हीरो लग रहा हूँ। फिर उसकी नजर गिरी राक्षस की लाश पर। ओफो, अब ये पार्ट सबसे बोरिंग है। काफी मशक्कत के बाद उसने उस मॉन्स्टर को तोड़कर थोड़ा पिंक मीट निकाला और सोल शार्ड भी निकाल लिया। एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अरे यार, सोल शार्ड भी रिचार्ज कूपन जैसा निकला, मेरे काम का ही नहीं। उसने सब एक सीवीड वाले झोले में भरा और लिंप करते हुए चल पड़ा। सूरज अभी ऊपर था, मौका था डिस्टेंट हिल तक पहुंचने का, लेकिन उसकी टांग चोटिल थी। धीरे धीरे घसीटते हुए बढ़ता गया। रास्ता इतना कंफ्यूजिंग था कि बार बार पीछे लौटना पड़ रहा था। बस अब तो बचा लो भगवान, वरना फ्री में समुंदर का प्रेशर कुकर बन जाऊंगा। इसी चिंता में डूबा वो तेजी से चल रहा था कि उसकी शैडो ने आगे कुछ अजीब देखा। थोड़ा दूर कोरल्स के बीच एक छोटी क्लियरिंग थी और वहाँ कोई चल रहा था। पहली झलक में सनी की आंखें फैल गई। एक लंबी पतली लड़की चेहरे पर काम एक्सप्रेशन लिए हुए जा रही थी। सनी ने हक्का बक्का होकर फुसफुसाया, नेफिस, चेंजिंग स्टार। उसके हाथ में सुनहरी रस्सी थी और रस्सी के दूसरे छोर पर आंखों पर पट्टी बांधे धीरे धीरे चलते हुए कैसिया थी। सनी की थकी आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी। अरे वाह, फाइनली फ्रेंडली फेसेस, वरना मुझे लग रहा था ये हॉरर मूवी का सोलो हीरो बन गया हूँ। ऊपर धुंधला सा ग्रे स्काई, नीचे काला चिपचिपा कीचड़ और उनके बीच फैला हुआ लाल सागर जैसा एंडलेस सी। उस अजीब से ड्रीम लाइक बैकड्रॉप पर 2 लड़कियां चल रही थी। एक नाजुक और फ्रेजाइल सी, सुनहरे बालों वाली, जिसकी नीली आंखें एमलेस होकर इधर उधर घूम रही थी। दूसरी लड़की उससे बिल्कुल अलग थी, लंबी, तेज, उसके छोटे छोटे चांदी जैसे बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखें क्लियर ग्रे, उसकी हर कदम में अलर्टनेस झलक रही। इन दोनों को जोड़ रही थी एक सुनहरी रस्सी। सनी की सांस रुक गई, लेकिन तभी उसका दिमाग झटका खाकर रियलिटी में लौटा। अरे वाह, कुछ लोग तो मिले मुझे। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अगर नेफिस और कैसिया यहाँ हैं, तो वो ऑरेंज लाइट भी उन्हीं का काम होगा। और इसका मतलब ये था कि वो लोग टॉल हिल तक जाने का रास्ता जानते हैं। मतलब सनी को अब हाई टाइड में क्रश्ड होकर मरना नहीं पड़ेगा। ओह, अब क्या करूँ? प्रॉब्लम ये थी कि लोगों से घुलना मिलना सनी की आदत कभी नहीं रही। असलियत में तो लोग उससे दूर भागते थे और ऊपर से उसने एकेडमी में 4 हफ्ते स्पेंड करके ये कंफर्म कर दिया था कि सब उससे नफरत करें। बहुत बढ़िया काम किया सनी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो यूजफुल था। मॉन्स्टर से लड़ाई में एक एक्स्ट्रा बॉडी अपने आप में एक बड़ी ताकत होती है और उसके पास शैडो स्काउटिंग जैसी यूनिक एबिलिटी थी। श्योरली वो इसे समझेंगे। एक गहरी सांस लेकर सनी शैडोज में समा गया और क्लियरिंग तक पहुंच गया। वहां छुपकर उसने दोनों लड़कियों को ऑब्जर्व किया। कैसिया हाथ में वुडन स्टाफ लेकर धीरे धीरे क्लियरिंग के बीच तक पहुंची और नेफिस के कंधे को छुआ। तुम रुक क्यों गए? नेफिस ने आसमान की तरफ देखा और कहा, देर हो रही है। थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हुआ, फिर कैसिया ने सॉफ्टली पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए? हाँ, सनी हल्का सा हंसा। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो अप्रोच कैसे करे। अगर वो अचानक शैडो से निकल आया तो कहीं वो लोग डरकर उसे मॉन्स्टर समझकर अटैक ना कर दें। उसने सोचा, फिर खुद पर गुस्सा किया। अरे यार, क्या सोच रहा है, बस हाय तो बोलना है। आखिर उसने सेफेस्ट तरीका चुना। उसने अपने शैडो को आगे भेजा ताकि नेफिस उसे साफ देख सके। शैडो भी थोड़ी इरिटेशन से मान गया, लेकिन शैडो बेयरली 2 कदम ही चला होगा कि नेफिस की ग्रे आईज सीधे उस पर टिक गईं। उसकी उंगलियां हिली और हाथ में तुरंत एक लंबी स्वॉर्ड समन हो गई। शैडो वहीं रुक गया, फ्रीज हो गया। कैसिया ने एक कदम पीछे लिया। क्या हुआ, क्या है? नेफिस ने कहा। एक शैडो है। कैसिया का चेहरा सफेद पड़ गया। एक शैडो? नेफिस ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, ये कोई ह्यूमन शैडो है। कैसिया हैरान लगी। एक ह्यूमन शैडो? वो यहाँ क्या कर रहा है? नेफिस ने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, फिर फ्लैट आवाज में बोली, वो हमारी तरफ हाथ हिला रहा है। क्या?
सनी ने फाइनली हिम्मत जुटाई और फ्रेंडली टोन में बोला, एक्चुअली मैंने इसे आगे भेजा था ताकि आप लोग मुझे मॉन्स्टर समझकर मार ना डालें। नेफिस ने तुरंत उसकी डायरेक्शन पकड़ ली और तलवार उसकी तरफ घुमा ली। अगर तुम इंसान हो तो तुम किसी चोर की तरह वहाँ शैडो में क्यों छुपे हुए हो? सनी अंदर ही अंदर फट पड़ा। अरे यार, मैं कोई चोर नहीं हूँ। लेकिन उसका फ्लो उसे मजबूर कर रहा था कि सच्चाई बोले। मेरा मतलब आप चेंजिंग स्टार नेफिस हैं। सच कहूँ तो मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। नेफिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सनी ने जानबूझकर उसका ट्रू नेम लिया ताकि वो प्रूफ हो कि वो ह्यूमन है। कैसिया अचानक बोली, क्या तुम वही लड़के हो जो मेरे साथ कैफेटेरिया में टेबल पे बैठे थे? सनी मुस्कुराया। नेफिस ने कैसिया की तरफ देखा। क्या तुम इसे जानती हो? कैसिया ने सर हिलाया। हाँ, इसका नाम सनलेस है। ये वही है जो लिस्ट में सबसे आखिर में था, बस मेरे से एक कदम ऊपर। नेफिस ने भौहें चढ़ाई। वो सीईओ? सनी का चेहरा गिर पड़ा। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? हे, मैं सच में कोई बदतमीज नहीं हूँ, बस थोड़ा मजाक हो गया था। सब मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद नेफिस ने स्वॉर्ड डिसमिस कर दी। ठीक है, तुम बाहर तो आओ। सनी लंगड़ाते हुए बाहर आया। उसका शैडो पैरों से जुड़ गया और विजिबली हंसने लगा। नेफिस ने उसे घूरा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? सनी ने सांस ली। एक मॉन्स्टर से लड़कर आ रहा हूँ। नेफिस ने भौं उठाई। तुम जिंदा कैसे बच निकले? सनी ने सीना तान कर कहा, मैं बचने ही निकला, मैंने उसे मारा है। उसने अपना सीविड का रक्सैक दिखाया जिसमें उस मॉन्स्टर का मीट भरा था। नेफिस की आंखों में अब अप्रूवल झलक रहा था। कोई बात नहीं, मारा तो सही, तुमने अच्छा काम किया। सनी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, वो पहले से ही थोड़ा घायल था। नेफिस ने कंधे उचका दिए। लेकिन फिर भी तुमने अच्छा काम किया। कैसिया बोली, क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? सनी ने सिर हिलाया। नहीं, बस थोड़ी सी, मैं ठीक हूँ। फिर उसने पूछा, मैं एक्चुअली टॉल हिल तक जा रहा था, बट मेरी स्पीड फाइट के बाद स्लो हो गई। क्या तुम रास्ता जानते हो? कैसिया मुस्कुराई। एक्चुअली हम लोग पिछले कुछ दिन वहीं थे, अभी वापस ही जा रहे थे। सनी की आंखें चमक उठी। तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? कैसिया ने नेफिस की तरफ देखा। नेफिस ने सनी की आंखों में देखा और कहा, नहीं। सनी का दिल डूब गया। क्या? पर क्यों? लेकिन नेफिस ने तुरंत आगे जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सनी ने अंदर ही अंदर सीने पर हाथ रखा और मुस्कुराया। अरे वाह, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो तब तक मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए